हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक लड़की को अपने क्लासमेट के घर पे सर्वेंट बन के वर्क करना पड़ता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा नफरत करती है और वो उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन बाद में उसी के साथ फॉल इन लव हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड जेनैन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी जो स्कूल है उसमें पढ़ती हैं। वो एक स्कूल स्टूडेंट है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेकअप वगैरह कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो बताते हैं कि वो अपनी क्लास की मॉनिटर हैं, और ये एक एनलाइट स्कूल है। एनलाइट स्कूल वो होता है जहाँ के जो स्टूडेंट है उन्हें पढ़ाई वगैरह से कुछ मतलब नहीं होता है, और वो मेकअप वगैरह और सोशल लाइफ है इन सब में इंटरेस्टेड होते हैं, और उन्हीं सब में वो सब अपनी रुचि दिखाते हैं। और वो जो हमारी फीमेल लीडर है वो मॉनिटर होती है, इसलिए वो सारा ध्यान रखती है अपनी क्लास का। और टीचर आ रहे होते हैं, वो सबको खड़ा होने के लिए कहते हैं, लेकिन एक इंसान वहाँ पे अभी भी सोया होता है, वो उसे चौका मार के खड़ा करती है। वो हमारा मेल लीड होता है जिसका नाम चैन होता है, और वो कहती है कि मैं इस इंसान से ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ जब भी वहाँ पे टीचर आ जाते हैं। और हमारी जो जैनैन है वो अपनी जो सीट है उस पर वापस आके बैठ जाती है, और जो चैन है वो उसी के पीछे अभी भी बेचारा वहाँ पे सो ही रहा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि वो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ होती है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं चलो ना कॉफ़ी पीने चलते हैं, जिसमें कि जो जैनन है वो कहती है कि तुम चले जाओ, मुझे नहीं जाना है। जहाँ पर कि जो उसके फ्रेंड्स हैं वो जैनन से कहने लगते हैं कि आज तो तुम्हें पे करना था ना लंच के लिए, तो क्या तुम भूल चुकी हो। जिसमें कि जो जैनैन होती है वो अपना जो कार्ड होता है ना उसे निकाल के अपनी जो फ्रेंड्स हैं उन्हें देने लगती है कि तुम एक काम करो, मैं तो नहीं जा रही हूँ पर तुम ना इससे अपना जो ले लेना। उसके फ्रेंड कहते हैं ठीक है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसमें कि जो जैनन है वो सोचने लगती है कि इस हिसाब से तो ना मैं ना कंगाल हो जाऊंगी, मुझे ना जल्दी से कोई ना कोई एक जॉब है वो ढूंढनी पड़ेगी, और मेरे पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पे तो। और जिसमें कि वो दिखाते हैं कि वो ना अपना जो फ़ोन है उसे किसी के पास कॉल करने लगती है, जॉब के लिए पूछने लगती है, जिसमें कि वो इंसान उसे बता देता है एक जॉब के बारे में। और जैनन कहती है कि ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में ही वहाँ पे पहुँच रही हूँ आपको उस जॉब के बारे में बात करने के लिए। और जैनन वहाँ पे जाने लगती है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो एक जो उसे हाउस कीपर है वो वर्क बता रहा होता है कि आपको यहाँ पे जो सर्वेंट है उसका वर्क करना होगा, आपको 3 मील्स है वो बनाने होंगे, और घर की जो साफ़ सफाई वगैरह है वो भी करनी पड़ेगी। जिसमें कि जैनन ये है कि जब तक आप मुझे टाइम पे सैलरी दोगे ना मैं तो सारा वर्क कर दूंगी जो भी आप कहोगे। फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाती है, जिसमें कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करती है, और अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ा तो उसे डबल प्राइस है वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो जैनन है वो अपना जो वर्क है हाउस कीपर का वो करने लगती है। सर्वेंट का जो भी वर्क होता है, जो वहाँ पे ना जब भी चैन आता है जिसे वो वर्क कर रही होती है, जिसे देख के वो कहने लगता है कि जैनन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जैनन उसे देख के चैन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर जो चैन है वो कहता है कि मुझे बोला था कि कोई एक सर्वेंट आने वाली है, क्या वो तुम हो। जिसमें कि जो जैनन है वो पूछती है क्या ये हाउस तुम्हारा है। जिसमें कि जो चैन है वो बताता है कि हाँ ये जो घर है ये मेरा है, और आज के बाद तुम ना मेरे घर पे जो है वो काम करने वाली हो। और अगर सब बच्चों को ही पता चल गया ना स्टूडेंट को स्कूल में कि तुम मेरे घर पे काम करती हो। जिसमें कि वो भाग रही होती है, चैन उसका हाथ पकड़ लेता है जैनन का कि तुम्हें ना डैमेज जो है वो पे करना होगा, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा डबल प्राइस पे करना पड़ेगा तुम्हें उसके लिए। जिसमें कि जो जैनन है बेचारी वो कुछ भी नहीं कर पाती है कि मुझे लगता है अब इसके लिए ही वर्क करना होगा, और ये मुझे पक्का पता है ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान करने वाला है। उसके बाद जो बेचारी जैनन है वो अपने जो वर्क है उस पर लग जाती है। फिर जो चैन होता है ना वो ना उसे वहाँ पे परेशान कर रहा होता है, और उसे सर्वेंट करके बुला रहा होता है, और कहता है कि मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। वहाँ पे जो जैनन होती है
वो उसके लिए यहाँ पे कॉफ़ी बना के लेके आती है। उसके बाद उसे पीते ही वो कहने लगता है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा मीठी है, जिसमें कि जो ज़ेनन है फिर उसके बाद दूसरी कॉफ़ी लेके आती है चैन के लिए। फिर वो भी उसे पी के वो उसे कहने लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा कड़वी है, और उसे ना ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, कभी मीठी है, कभी ठंडी है, कभी गर्म है और कभी कड़वी है। ऐसे बेचारी वो बार बार वो कॉफ़ी को ला रही होती है और वो परेशान हो जाती है बिल्कुल कि ये मुझे आखिर क्या समझता है, और वो गेट बंद करके बाहर खड़ी होकर चिल्लाने लगती है कि ये सच में ना एक नंबर का पागल है, मुझे पागल करके मारेगा, मुझे पता था ये ऐसे ही करने वाला है। बेचारी जो फिर दिखाते हैं कि वो उसके ना कपड़े धो रही होती है, यहाँ तक कि वो अपनी जो अंडरवियर है ना वो भी ज़ेनैन से धुलवा रहा होता है, वो वॉशिंग मशीन में उन्हें डाल रही होती है धोने के लिए हमारी ज़ेनैन। तो जब भी ना वहाँ पे चैन आ जाता है, वो कहने लगता है ज़ेनैन से कि तुम्हें ना जो मेरे कपड़े हैं वो अपने हाथ से धोने पड़ेंगे, वॉशिंग मशीन में नहीं धोने। जिसमें कि जो ज़ैन है उसे देखने लगती है कि भाई ये तो कौन सी आफत है, वो अपने जो कपड़े होते हैं वो सारे वापस निकालती है और उन्हें बाहर ले जाने लगती है हाथ से धोने के लिए। और जो चैन है ना उसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, दिखाते हैं कि वो ना उन्हें घिस घिस के धो रही होती है कि मैं आप दोनों पाड़ी दूंगी धो धो के, इनके सारे कपड़ों का कचम्बर बना दूंगी, आज के बाद ये कहेगा ही नहीं। और वो ना इस चक्कर में फाड़ भी देती है उसके कपड़ों को, और वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ, ये मैंने क्या कर दिया भाई, अगर उसे पता चल गया ना वो मुझे छोड़ेगा नहीं। वो जल्दी से उन्हें छुपा देती है और उसके बाद दिखाते हैं कि वो ना एकदम स्पाइडरमैन की तरह पूरे घर में ऐसे पोछा लगा रही होती है, और बेचारी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा थक जाती है इतना सारा वर्क करने के बाद। वो कहते हैं भाई मैं तो परेशान हो गई, आखिरकार ये काम है ना वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद वो बेचारी थक के वहीं पे जो फ्लोर पे है ना वहीं पे लेट जाती है। उसके बाद दिखाते हैं हमें जो चैन है वो ज़ैनैन को बुला रहा होता है सर्वेंट सर्वेंट कह के, लेकिन वो उसे जवाब नहीं दे रही होती है। वो आके देखता है जो ज़ैनैन है वो फ्लोर पे लेटी हुई है और वहाँ पे वो सो चुकी है, जिसमें कि जो चैन है वो उसे देख रहा होता है और वो कहता है कि कोई नहीं सोच सकता कि ये जो इतनी ज़्यादा मतलब अजीब हरकतें करती है सोती हुई, ये इतनी ज़्यादा क्यूट लगती है। और जब इसका पैर स्लिप हो जाता है और वो जो स्लिप होके ज़ैनैन के ऊपर गिर जाता है और उसके जो हेड है उस पर किस हो जाता है उसका, वो जो यहाँ पे वो उसको देख रहा होता है। जब भी ज़ैनैन की आंखें खुल जाती है वो सोच रहा होता है यार अगर मैं इसको क्या बताऊँ कि आखिर ये सब अभी हुआ कैसे, कि मैं उसके ऊपर ऐसे क्यों हूँ, और वो पक्का मुझे गलत सोचेगी और मेरा विश्वास भी नहीं करेगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। जिसमें कि फिर अगला हमें सीन दिखाया जाता है, वो उसे कोशिश कर रहा होता है बताने की भाई तू जो समझ रही है ना वो गलत है। फिर वो खाना बना रही होती है सुबह के टाइम पे चैन के लिए ज़ैनैन। और फिर जो चैन है ना उसे दिखाते हैं कि वो ना बैठा होता है ऐसे डाइनिंग टेबल पे। जब भी जो वहाँ पे उसका हाउस कीपर होता है ना वो उससे पूछने लगता है कि मास्टर आपकी आंखों को आखिर हुआ क्या। वो दिखाते हैं कि उसकी आंखें ना पूरी काली हो रही होती है, और जो चैन है वो भी ऐसी देख रही होती है। वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं, वो ना रात को बस कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं ठीक हूँ, मेरी आँख ठीक है, बस मैं ना सोते हुए गिर गया था। फिर दिखाते हैं कि रात को आखिर हुआ क्या था कि चैन को ना उसने पीछे धक्का दे दिया था और उसने मारा था, ज़ैनैन नहीं। और यहाँ पे वो ना मुंह बना रही होती है कि ऐसे ही होना चाहिए था। फिर दिखाते हैं कि जो ज़ैनैन है वो भाग के स्कूल आ रही होती है, वहाँ पे चैन भी खड़ा होता है। वो जब भी ना ज़ैनैन को रोक लेता है, चैन कहने लगती है चैन से कि आखिर तुम चाहते क्या हो, अब हम ना दोनों अलग अलग जाएंगे वरना स्कूल में बच्चे कुछ और ही सोचने लगेंगे, उन्हें कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जिसमें कि जो फिर उसे सर्वेंट कह के बुलाने लगता है, जिसमें कि जो ज़ैनैन है उसके मुंह पे हाथ रख देती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, तुम ये बताओ मुझे पहले, तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे। जिसमें कि जो चैन है वो ज़ैनैन से कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या कि सबको पता चल जाएगा तुम्हारे बारे में कि तुम ना मेरी सर्वेंट हो, हमारी क्लास का जो मॉनिटर है वो मेरी सर्वेंट है। जिसमें कि वो कहने लगती है कि तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो, मुझे वो बताओ तुम। जिसमें कि वो कहता है कि तुम ना रिक्वेस्ट है मेरी। जिसमें कि वो दिखाते हैं ना जो बेचारी वो पोज दे रही होती है सर्वेंट के कपड़ों में, अजीब अजीब से पोज बना रही होती है। और यहाँ पे जो चैन है वो इसके ऐसे ही फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है कि तुम्हें मैं मतलब अलग अलग पोज बनाऊँ, ऐसे नहीं ऐसे करो। और उसकी फ़ोटो बहुत सारी जो फ़ोटोज़ है वो क्लिक कर रहा होता है बेचारी परेशान होके। वो भी कहने लगता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो मेरी इन फ़ोटोज़ का। वो कहने लगता है कि तुम्हें उससे कोई कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे बस तुम्हारी ये फ़ोटोज़ है वो चाहिए। और मैं ना क्लास को ना तुम ना इतनी अच्छी तरह से संभालती हो, मेरे घर को संभाल रही हो, तो तुम्हारा इतना बुरा दिन आ रहा है ना मैं तो मज़े ले रहा हूँ। जिसमें कि जो बेचारी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वहाँ पे वो
उसके जॉब करती है। वो कहती है कि तुम्हें ना मेरी जो सीक्रेट है उसको क्या नाम है सबसे सीक्रेट रखना होगा, मैं तुमसे प्लीज़, मतलब वो उसे बहुत ज़्यादा प्लीज़ कर रही होती है कि वो कहने लगता है कि ठीक है मैं देखूंगा तुम कैसे वर्क करती हो, फिर बताऊंगा। फिर दिखाता है कि वो ना पूरे घर में ऐसे स्पाइडरमैन सा बन के पोछा लगा रही होती है, और जब भी वो उसके मारने वाली होती है ना, वो कहता है अगर क्या कर रहे हो तुम, और वो लेके ना उसके ऊपर जो है ऐसे उस पोछे को मारने लगते हैं ना, तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट जम रहा है, उसे मैं साफ़ कर रही थी और कुछ नहीं। वो भी कहने लगता है आखिर इसको भाई हुआ क्या है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, एकदम अजीब सा बिहेव कर रही होती है यहाँ पे ज़ैनन। और फिर दिखाते हैं जो स्कूल में है ना उनका जो टेस्ट है वो हो रहा होता है। टीचर सबको कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने जो पेपर है वो पास करने हैं। जो चैन है यहाँ पे भी सो रहा होता है, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई पेपर हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि उसके तो मॉनिटर है ना, वो हेल्प करेगी। और जिसमें कि जो हमारी ज़ैनन है वो अपना पेपर वर्क करने के बाद वो दिखाते हैं कि जो चैन है उसने बोला था कि तुम्हें ना चीटिंग करवानी है मुझे, जिसमें कि जो वो है वो अपने जो पेपर है उस पर चैन का नाम लिख देती है और उसे ना चुपके से उसे पास करने लगती है। जिसमें कि जो चैन है वो अपना पेपर उसे दे रहा होता है, जिसमें कि उसने कुछ भी लिखा नहीं होता है। और वो दोनों एक दूसरे को ना ऐसे नीचे से बेंच के और अपना अपना पेपर है वो पास कर रहे होते हैं। जिसमें कि जो एक फ्रेंड है ज़ैनन की, वो उन्हें ऐसे देख लेती है कि आखिर जो ज़ैनन है वो कर क्या रही है, और टीचर अपने वर्क में लग रहा होता है कि आखिर वो चैन की मदद क्यों कर रही है। ज़ैनन उसकी फ्रेंड ऐसी ही देख रही होती है उनको। चैन को तो भाई अपने आप मतलब फ्री में ही पेपर बिना कुछ पढ़े वढ़े अपना सारा पेपर हो गया होता है, उसके तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ज़ैनन की फ्रेंड होती है वो चैन और ज़ैनन को ऐसा करते हुए यहाँ पे देख लेती है, और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलस लग रही होती है। फिर वो ज़ैनन से पूछती है छुट्टी के बाद कि आखिर तुम्हारे बीच में चल क्या रहा है, तुम्हारे और चैन के बीच में। जिसमें कि जो ज़ैनन है वो उससे पूछती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि उस लड़के से दूर रहो, वो अच्छा नहीं है, और तुम खुद ना उसकी हेल्प कर रही थी, और तुम तो क्लासमेट से भी ज़्यादा क्लोज लग रही थी। जिसमें कि ज़ैनन है वो कहती है कि तुमने कब देखा, जिसमें कि वो बताते हैं कि मैंने देख लिया था, तुम उसे अपना जो पेपर है वो दे रही थी। और जिसमें कि वो कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं, उसने मेरी हेल्प की थी इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रही थी, और आज के बाद मैं उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाली हूँ। जिसमें कि जो उसकी फ्रेंड है वो उसे कहने लगती है कि चलो ना हम ना बाहर चलते हैं, तुम ना गुस्सा मत करो, हम कुछ ना बाहर खाने चलते हैं। वो अपनी जो फ्रेंड्स है उसे लेके यहाँ पे चलने लगती है कि तुम गुस्सा मत करो, बस चलो यहाँ से। उसके बाद दिखाते हैं कि उन दोनों ने ना प्लानिंग की होती है कि हम ना ड्रंक हो जाएंगे, और उसके बाद जो ज़ैनन की फ्रेंड है उसे चैन अपने साथ है वो लेके चला जाएगा। ज़ैनन उससे कहती है कि मैं ना मतलब ड्रिंकिंग में अच्छी नहीं हूँ, जिसमें कि उसकी फ्रेंड कहती है बस तुम प्रिटेंड करना ड्रिंक करने का। फिर दिखाते हैं कि जो ज़ैनन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुकी है, वो जो चैन है वो उनके साथ चल रहा होता है, उसकी जो फ्रेंड है उसने ज़्यादा ड्रिंक नहीं की होती है। वो देखता है कि वो दोनों ना सच में बहुत ज़्यादा टल्ली हो गई होती है, और यहाँ पे जो चैन है उसने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं की होती है, और ज़ैनन को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। जो उसकी फ्रेंड है उसको ज़ैनन कहने लगती है कि तुम ना एक काम करो, तुम ना इसे ना अपने साथ लेके चलो, तुम ना इसे अपनी कमर पे बैठा लो, ये ना बहुत ज़्यादा ड्रंक है, और असल में तो वो ना बहुत ज़्यादा टल्ली हो रही होती है। उसकी फ्रेंड कहने लगती है मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। जिसमें कि जो वो ना ऐसे करने लगता है कि वही जैसे गिरने वाले, और उसने ना बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं की होती। दिखाता है जो चैन है वो देखता है ज़ैनन तो भैया वो तो टल्ली होके एकदम सड़क पे लेट चुकी है, वो तो यहीं पे टल्ली होके बेहोश हो गई। जिसमें कि जो चैन है वो फिर ज़ैनन को यहाँ पे उठाता है, क्योंकि वो तो बेचारी बेहोश हो चुकी होती है, और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, पहले ना मैं इसे घर पे छोड़ के आ जाता हूँ। जिसमें कि वो उसकी फ्रेंड को यहीं पे छोड़ जाता है। वो कहने लगता है कि मैंने भी तो ड्रंक किया। पूरा जो प्लान है यहाँ पे चौपट हो चुका है, और वो यहाँ पे सोचने लगती है कि वो पक्का कुछ ना कुछ करेगी ऐसा कि वो चैन उसके पास आ जाएगा। फिर दिखाते हैं जो चैन है वो ज़ैनन को यहाँ पे घर पे ले आया होता है। वो अभी भी ना ड्रंक होने के बाद भी बोल रही होती है मुझे तो और भी ज़्यादा बियर चाहिए, मुझे और ज़्यादा पीना है। चैन उसे बेड पे यहाँ पे लेटा देता है। वो अभी भी मतलब ड्रंक होती है, लेकिन थोड़ा उसे होश नहीं होता है। जो चैन है उसे देख रहा होता है कि बहुत ज़्यादा वो उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होता है, वो उसे यहाँ पे किस करने वाला होता है। जब भी जो ज़ैन है वो अपनी आंखें खोल देती है, और उसके बाद ना वो ना सीधा चैन के ऊपर है ना वो वोमिट कर देती है एकदम। वो भी बेचारा सोचने लगता है अरे भाई ये सब मेरे साथ क्या हो गया, आखिर ये कर क्या रही है। और वो सोचने लगता है भाई मैं अभी कर क्या रहा था, मैं सोच क्या रहा था, मैं इस इंसान को कैसे किस करने के बारे में सोच रहा था, इसकी हरकतें तो देखो।
और वो ना यहाँ पे एकदम बेहोश हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं अगले दिन जो जैनन की फ्रेंड है वो चैन की बुक में जो एक लव लेटर है वो रखने आई होती है। जब भी वो देखते हैं कि जो चैन है उसकी बुक में एक जैनन का जो फोटो होता है वो रखा होता है, जो कि उसने जब खींचा था उसकी जो मेड वाली आउटफिट थी उसके अंदर। वो देख के एकदम शॉक हो जाते हैं। अगले दिन दिखाते हैं कि वो ना जैनन का पीछा करने लगते हैं कि आखिर जैनन जा कहाँ पे रही है। और वो जैनन वहाँ पे अपने जो वर्क है उसके लिए जा रही होती है चैन के हाउस में, और वो उसकी फ्रेंड पीछे से उसका पीछा कर रही होती है कि ये तो चैन के हाउस में जा रही है, आखिर वो यहाँ पे करती क्या है। फिर जो चैन के हाउस में वो तो भैया अपना जो वर्क है वो कर रही होती है, और वो उसकी जो फ्रेंड है वो उसे ऐसे देख रही होती है कि जैनन है वो यहाँ पे जो मेड है उसका वर्क कर रही है। और वो एकदम शॉक हो जाती है जैनन को ऐसे देख के कि आखिर वो मतलब मेड का वर्क कर रही है यहाँ पे। और अगले दिन दिखाते हैं कि वो अपने वॉशरूम में जा रही होती है जैनन, और जब भी ना उसका जो फोटो है वहाँ पे वॉशरूम में लग रहा होता है मेड वाली आउटफिट में, वो सोचने लगती है कि जो उसका फ़ोटो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है। और सबने उसको पक्का देख लिया होगा। वो एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है उसके फ़ोटो को देख के। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी जो क्लास है उसके अंदर जाती है, और वहाँ पे जो चैन है वो वहाँ पे बैठा हुआ होता है, और वो सीधा ना चैन के पास जाके उसको स्लैप मार देती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तुमने जो मेरा फ़ोटो था इसीलिए लिया था ताकि तुम मुझे एम्बेरस कर सको स्कूल के अंदर, और तुम्हें यही पर्पस था। और जो उसकी फ्रेंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि सारा कांड तो उसका ही किया हुआ है, और जो वो चैन की बातें भी नहीं सुनती है। और यहाँ से जैनन चली जाती है। जो चैन है वो अपनी जो बुक है उसमें ढूंढने लगता है, क्योंकि फ़ोटो तो उसने बेचारे ने अपनी बुक के अंदर ही रखा होता है, लेकिन उसकी जो बुक है उसके अंदर उसे फ़ोटो नहीं पाया है, क्योंकि वो तो निकाल लिया था ना उसकी फ्रेंड ने। वो सारी बुक को फेंक देता है कि आखिर किसने मेरी जब बुक है उसको टच किया। उसकी जो फ्रेंड है वहाँ पे आराम से बैठ के मज़े ले रही होती है। उसके बाद जो दिखाते हैं जैनन अपने स्कूल से बाहर जा रही होती है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वहाँ पे वो सारे ना उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये ना एक सर्वेंट है, ये एक सर्वेंट के वहाँ पे वर्क करते हैं, मतलब किसी के घर पे सर्वेंट बन के वर्क करती है। बेचारी जो जैनन है उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुरा लग रहा होता है कि सब उसके बारे में ऐसे बात कर रहे होते हैं। फिर वो अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनके पास आ जाती है। वो कहने लगती है कि आज हम कहाँ पे जो है वो घूमने जा रहे हैं, जिसमें कि उसकी फ्रेंड कहने लगती है क्या तुम्हें इतनी ज़्यादा सैलरी मिलती है कि तुम ना इतना मतलब ज़्यादा तुम्हें मज़ा करना है, बाहर जाना है घूमने, और तुम्हें इतने सारे पैसे मिलते हैं कि तुम्हें खर्च करने हैं। वो कहने लगती है कि तुम आखिर मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम सब तो फ्रेंड है ना। जिसमें कि जो उसकी फ्रेंड है उसे धक्का दे के कहती है कि मुझे हमें तुम जैसी जो फ्रेंड है वो नहीं चाहिए। आज के बाद जो हम दोनों हैं हम सब फ्रेंड्स नहीं हैं, और तुम ना हमारे जो स्कूल है उसके अंदर से बाहर चले जाओ, हमें तुम जैसे जो फ्रेंड्स हैं वो नहीं चाहिए यहाँ पे। उसके बाद जेनन को दिखाते हैं जो कि अपनी क्लास के अंदर आई हुई होती है। वो देखती है जो उनके जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर जो उसके फ्रेंड्स हैं उन्होंने उसकी ड्राइंग बनाई हुई होती है, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा गलत गलत लिखा होता है। और उसकी जो फ्रेंड्स है उसके ऊपर ही चौक वगैरह फेंकने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है। बेचारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो सैड होती है। बेचैन आ जाता है और वो जैनन से कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा, मतलब इतनी ज़्यादा हद हो जाएगी, इतनी चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी, और तुम्हें ये सब लोग इतना ज़्यादा परेशान करेंगे। जिसमें कि जो चैन की बातें हैं वो जैनन यहाँ पे नहीं सुनती है, और वो यहाँ पे चैन को इग्नोर करके जाने लगती है, और चैन यहाँ पे ही खड़ा रह जाता है क्योंकि उसको तो बेचारे को पता है ना उसके ऊपर कितना ज़्यादा बुरा वो उसे लग रहा है। और दिखाते हैं कि जो वहाँ पे हाउस कीपर है ना उसको वो अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो देती है। वो कहती है कि मैं ना रिज़ाइन करना चाहती हूँ इस जॉब से। जिसमें कि जो हाउस कीपर है वो कहता है कि तुमने तो 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया था, तो तुम रिज़ाइन क्यों कर रही हो। तुम्हें पता है ना तुमने जो पेनल्टी फीस है वो तुम्हें पे करनी पड़ेगी, वो भी डबल। और तुमने अगर ऐसे रिज़ाइन किया और आके तुम रिज़ाइन क्यों करना चाहती हो। तो जैनन को तो पता होता है ना उसके साथ क्या हो रहा है। जब भी वहाँ पे कोई और आता है वो उससे पूछने लगता है कि तुम आखिर क्यों रिज़ाइन करना चाहती हो। जिसमें कि जो हाउस कीपर है वो फिर यहाँ पे जैन एन को बताता है कि ये ना चैंग के जो बिग ब्रदर है इनका नाम जाओ है, वो कुछ दिन के लिए यहीं पे रहने वाले हैं। जिसमें कि जो जाओ है वो फिर कहता है जेनेन को कि तुम्हें जो रिज़ाइन है वो नहीं करना चाहिए,
तुम ना इस जॉब को कंटिन्यू करो, चाहे लोग तुम्हारे बारे में चाहे कुछ भी कह रहे हो, तुम्हें उनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसमें कि जो ज़ेनन है वो ना जाओ को थैंक यू बोलती है उसकी एडवाइस के लिए, जब भी वहाँ पे चैन आ जाता है, जो कि ज़ेनन उसे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि ये सब चैन की वजह से ही हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो। जिसमें कि वो चैन उसे कहता है ज़ेनन को कि तुम चाहे चाहकर भी जो इस जॉब है उससे रिज़ाइन नहीं कर सकती, कि वरना तुम्हें जो पेनल्टी है वो पे करनी होगी। और वो उसे यहाँ पे ऐसे ही परेशान कर रहा होता है, गलती तो उसमें उसकी भी नहीं होती है। जैनन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि अभी भी जो चैन है उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है और वो ऐसे बिहेव कर रहा है। फिर वो ना सबको फूड दे रही होती है, वो दोनों जाओ और चैन बैठे होते हैं। वो ना जाओ को ना बहुत अच्छा जो फूड है वो बना के वो देती है, जिसमें कि जो जाओ है चैन को थैंक यू बोलता है फूड के लिए। उसके बाद वो चैन को फूड देती है, एकदम कुत्तों की तरह इतना गंदा खाना बना होता है, जिसमें कि जो चैन है वो सोचने लगता है भाई मैं कुत्ता हूँ क्या जो मुझे इतना ज़्यादा गंदा खाना दे रही है। उसके बाद वो गुस्सा करके वहाँ पे मुंह बना के और उसे वही खाना दे के वो चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि उसको अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है और वो यहाँ पे चैन है उसको ढूंढ रही होती है कि आखिर वो कहाँ पे चला गया। और जब भी वो उसको बुला रही होती है कि चैन वहाँ पे मतलब कहाँ पे है, जब भी वो देखती है एक कमरे के अंदर जाती है कि चैन तुम कहाँ पे हो, क्या तुम ठीक हो। जो वो अंदर जाती है ना, वो देखती है जो चैन है वो अंधेरे में और एकदम डरा हुआ सा बैठा हुआ होता है। वो उससे पूछने लगती है कि चैन तुम्हें आखिर क्या हुआ, तुम ठीक हो। जो चैन है वो फिर ज़ेनन को यहाँ पे गले से लगा लेता है और वो कहने लगता है कि मुझे ना अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं इसलिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। जिसमें कि जो ज़ेनन है वो सोचने लगती है कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है। और जब ही ना कोई बाहर से जो डोर है वो लॉक हो जाता है, उसके बाद जो ज़ेनन है वो जो चैन है उसे कहने लगती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें ना अभी ना बाहर लेके जाती हूँ, तुम्हें वहाँ पे डर नहीं लगेगा यहाँ पे अंधेरे में से। जिसमें कि वो जो चैन है उसको पकड़ के बाहर लेके जाने लगती है और वो ना डोर को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन जो डोर है वो ओपन नहीं होता है। और जब भी वहाँ से ना कुछ अजीब सी साउंड आती है, जिसे सुनने के बाद तो यहाँ पे जो ज़ेनन है ना वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो चैन उसे कहने लगता है फिर ज़ेनन को कि तुम डरो मत ना, मैं यहाँ पे हूँ, मैं तुम्हें ना प्रोटेक्ट करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। जिसमें कि जो ज़ेनन है वो यहाँ पे सोचने लगती है कि अभी तो ये खुद डर रहा था कि मुझे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है और ये अभी कह रहा है कि ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा किसी भी चीज़ से। अभी तो खुद डर रहा था, इतनी ज़्यादा बुरी तरह की रो रहा था ये। तो जब यहाँ पे जो हाउस कीपर है वो आते हैं डोर को ओपन करते हैं और वो ना वहाँ पे जो लाइट होती है वो जलाते हैं। मतलब यहाँ पे लाइट थी और इन दोनों को ये बेफालतू के अंधेरे में डर रहे थे। वो उन दोनों को एक साथ देख के वो कहते हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे अजीब सी साउंड आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पे ना चेक करने आ गया। वो तुम लोग ना यंग हो, लगता है तुम कोई गेम वगैरह है वो खेल रहे हो। वो कुछ और ही समझ लेता है, वो दोनों ऐसे बैठे होते हैं तो इसमें कि वो दोनों एक दूसरे से अचानक से अलग हो जाते हैं और वो दोनों ना ऐसे ही बाहर जाने लगते हैं और बहुत ज़्यादा शाय हो रहे होते हैं कि भाई वो क्या समझ रहा था उनके बारे में। जिसमें कि अगले सीन में दिखाते हैं जो चैन है यहाँ पे सो रहा होता है और उसको ना यहाँ पे बहुत मतलब नींद नहीं आ रही होती है, वो ऐसे ही करवट ले रहा होता है, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। फिर वो दूसरी तरफ को करके मुँह ऐसे ही लेटने लगता है और वो ना अपनी जैसे आंखें खोलता है ना, वो देखता है जो ज़ेनन है उसके सामने बैठी है और वो उसे कह रही है कि क्या तुम्हें थोड़ा सा मतलब पानी चाहिए, तुम्हें प्यास लग रही है। जिसमें कि जो एन को चैन कहने लगता है कि हाँ मुझे प्यास लग रही है और मुझे पानी चाहिए। और फिर वो सोचने लगता है कि ज़ेनन यहाँ पे क्या कर रही है। वो होश में आता है और वो सोचने लगता है कि आखिर मुझे जो इस तरह के ड्रीम हैं वो आखिर क्यों आ रहे हैं, मैं हमेशा जो ज़ेनन है उसी के बारे में क्यों सोचता रहता हूँ। और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, फिर सो जाता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं जो हाउस कीपर है फिर वो ज़ेनन को कहता है कि तुम ना बाहर जाके जो फूड है उसकी शॉपिंग कर लाओ, घर में ख़त्म हो गया। जिसमें कि जाओ आता है, वो ज़ेनन को कहने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा भारी होगा खाना इसलिए तुम उसे उठा नहीं पाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारी ना मदद करूँगा। जब भी वहाँ पे जो चैन है वो आ जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे भी वहाँ से ही जाना
जाना है और मुझे कुछ और खरीदना है, इसलिए जो जैनैन है उसके साथ मैं जाऊंगा। फिर दिखाते हैं जो जैनैन है वो सोचने लगती है कि हमेशा ये अपने कपड़े वगैरह भी मुझसे पहनवाता है, आखिर ये मेरी मदद करना क्यों चाहता है अब फूड लाने के लिए। फिर वो जैनैन चली जाती है चैन के साथ। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो सोच रही होती है मुझे तो पता था ऐसे ही होने वाला है। दिखाते हैं कि जो जैनैन है वो चैन है जो उस ग्रोसरी की जो वो होती है ना चेयर, उसके अंदर बैठा होता है और वो उसे बेचारे को धक्का दे रही होती है। और वो जो पूरे मार्केट में ऐसे घूम घूम के एकदम मतलब उसके एकदम कार बना दी होती है उसकी कि तुम चलाती रहो और मैं मुझे जो लेना होगा मैं ले लूँगा। बेचारी उसे बहुत ज़्यादा धक्का दे रही होती है। फिर दिखाते हैं जो सारा सामान होता है ना उसे जैनैन ही उठा के ला रही होती है। वो तो बेचारा कुछ नहीं उठा रहा होता, यानी मतलब इतनी सारा सामान वो लेके गया और कह रहा था मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और यहाँ पे जैनैन की बिल्कुल भी मदद नहीं करता। और दिखाते हैं जो जैनैन है वो जाओ की तारीफ कर रही होती है क्योंकि वो यहाँ पे कुकिंग कर रहा होता है और चैन सोच रहा होता है कि इसमें क्या बात है, बस वो कुकिंग अच्छी तो कर लेता है क्योंकि जैनैन वहाँ पे उसकी तारीफ कर रही होती है। और चैन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलस होता है। वो वहाँ पे जो वेजिटेबल है उसकी कटिंग कर रही होती है, जब भी ना उसके जो हाथ है उसमें जो नाइफ है वो लग जाता है और वो चिल्ला लगती है, जिसमें कि जो चैन है जब भी दौड़ के जाता है लेकिन जो जाओ है उसकी उंगली है उसको देख रहा होता है। जब भी जो चैन है लेके जो उसकी उंगली में ब्लड होता है ना उसे लीक करने लगता है, जिसमें कि जब भी जो जाओ है वो ये सब देखने के बाद वो वहाँ पे जो फर्स्ट एड किट है वो लेने चला जाता है। और जो जैनैन है ऐसे चैन को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि आखिर वो ये सब क्या कर रहा है। और वो कहने लगता है चैन की एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी से, जिसमें कि जो जाओ है वो कहता है कि मुझे दिखाओ। और वो यहाँ पे ना उसके लिए एक वो लेके आता है फर्स्ट एड किट और उसमें से एक बैंडेज निकाल के और उसकी जो उंगली है उस पर लगा देता है। और जो चैन कहने लगता है कि ना तुम्हें इसे हॉस्पिटल लेना जाना चाहिए, अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, जिसमें कि जैनैन कहते हैं कि कोई बात नहीं है, छोटा सा काटा इससे तो कुछ भी नहीं होगा मुझे। जिसमें कि उसके बाद जो चैन है उसकी ऐसी फिक्र कर रहा होता है और जाओ है वो यहाँ पे बाहर चला जाता है क्योंकि उसको वहाँ पे कोई बुला रहा होता है। और वो जैसे ही ना बाहर जाता है फिर उसके बाद जो जैनैन है अपनी उंगली को लिख कर रही होती है, जाओ कहता है कि मैंने ना आज डिनर के लिए अपनी एक जो फ्रेंड है उसे बुलाया है, जिसमें कि दिखाते हैं जो जैनैन की जो फ्रेंड होती है वो ही यहाँ पे आई हुई होती है। और वो कहने लगती है कि तुम्हें हमें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो दोनों है ये मेरे क्लासमेट है। जैनैन उसे यहाँ पे देख के अपनी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, उसे तो उसने फ्रेंडशिप तोड़ दी थी। वो जाओ कहता है चलो कोई बात नहीं, हम ना सब लोग डिनर है जो वो स्टार्ट करते हैं चलो। जिसमें कि जो उसकी फ्रेंड है यहाँ पे उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे होते हैं, मतलब वो जैनैन को तो पसंद करती ही नहीं है, उससे हमेशा जेलस रहती है। जो जैनैन है फिर सबको यहाँ पे जो फूड है वो सर्व करने लगती है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं जो वो जैनैन की फ्रेंड होती है वो यहाँ पे किचन में आई हुई होती है और यहाँ पे वो मतलब कुछ ना कुछ जो गड़बड़ है वो करने की सोच रही होती है। और वो देखती है कि यहाँ पे किचन में कोई भी नहीं है, तो इसलिए वो अपनी जो पॉकेट है उसके अंदर से कुछ निकालती है और जो वहाँ पे वाटर रखा होता है ना उसके अंदर जो मिक्स है वो मेडिसिन को मिक्स कर देती है, क्योंकि वहाँ पे वो ना चैन के लिए आई होती है कि वो चैन को ड्रंक करने के बाद उसके साथ कुछ करेगी। और जब ही ना वो उस ड्रिंक में मिलाने के बाद जो उसका फ़ोन है अचानक से रिंग करने लगता है, उसे किसी की कॉल आती है और वो उस पर बात कर रही होती है। और वो यहाँ पे उस ड्रिंक को वहीं पे छोड़ के और बाहर चली जाती है बात करने के लिए। वो जब भी दिखाता है जो चैन है वो किचन में आता है और वो उसी वाटर को है ना उसी वाटर को उठा लेता है, जिसमें कि जो उसकी फ्रेंड है वो मेडिसिन मिला के आई हुई है। जब भी जो जैनैन आती है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है मुझे पानी दो, जिसमें कि जो चैन है वो कहने लगता है जैनैन से पहले तुम या तो मुझे किस करो वरना मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसमें कि जो जैनैन है वो कह रही होता है मुझे जल्दी से पानी दो, जिसमें कि जो चैन है वो कहने लगता है कि नहीं पहले किस करो जब मैं तुम्हें पानी दूंगा। वो उसे बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है, जिसमें कि जो जैनैन है वो अचानक से उससे ना पानी है वो छीन
छीन लेती है और उसके बाद दिखाते हैं जो उसकी फ्रेंड है वो आती है और वो उन दोनों को ना इतना क्लोज देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है कि उसका जो प्लान है वो पूरा ख़राब हो गया और वो यहाँ से चली जाती है। उसके बाद जो ज़ैनन है वो चैंग से जो पानी है वो छीन के और उसे मेडिसिन वाले पानी को ही ड्रंक कर लेती है, क्योंकि उनको तो पता नहीं होता है कि उसमें क्या मिलाया उसकी फ्रेंड ने। उसे ड्रिंक करने के बाद वो तो मुंह बना के यहाँ से चली जाती है कि मैंने तो लोग पानी पी लिया। जिसमें कि जो फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं जो ज़ैनन है उसको बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा होता है, जो उसकी बॉडी है बहुत ज़्यादा हीट हो रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। और वो जब भी जाओ के ऊपर गिर जाते हैं जिसमें कि जाओ उससे पूछता है कि ज़ैनन से कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा तबीयत क्यों ख़राब हो रही है। जिसमें कि वो उसी के ऊपर जब बेहोश होने लगती है, जब भी जो चैन है वो कहता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो, वो बहुत ज़्यादा जेलस होता है और फिर वो ना जाओ से जो ज़ैनन है उसको छीन लेता है। ज़ैनन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहोश लग रही होती है। वो कहता है उस जाओ कि आखिर तुम हमेशा उसे क्यों छीनते हो, जिसमें कि जो चैनन है वो यहाँ पे कह देता है चैन कि मैं ना इसे पसंद करता हूँ ज़ैनन को, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। जिसमें कि जो जाओ है वो सोचने लगता है कि आखिर जो मेरे छोटे भाई है उसको अपनी फीलिंग के बारे में पता चल गया। जिसमें कि जो चैन है वो ज़ैनन को यहाँ पे जो उसका रूम होता है उसके अंदर ले आया होता है और वो ज़ैनन को पेड़ के ऊपर लेटा देता है और वो ज़ैनन को देख के कहता है कि मुझे फाइनली ये रियलाइज़ हो गया कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ। और इसी के साथ जो ज़ैनन है और हमारे चैन है इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इसी वो दोनों एक साथ हैप्पीली रहने लगते हैं। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।